स्टार लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं फंजूस इंटरटेनमेंट। और आज आपको स्टार लाइफ में मिलाते हैं एक और कलाकार से जिनका नाम है पूजा हुड्डा जी। तो आइए आज आपको मिलाते हैं पूजा जी से, जिनके मार्केट में बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग आए हुए हैं, जैसे कि ओला, हड़वे हड़वे और तेरे रेट बढ़ गए। ये गाने इन्होंने मार्केट में बहुत चले हुए हैं और हमारे लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं इन गानों को। तो आइए आज इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो नमस्कार पूजा जी। हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपने करियर की शुरुआत करीब 5 साल पहले करी थी। उसमें रामकेश जी जीवनपुर वाले राइटर थे, उनकी एल्बम आई थी बिल्लो प्यारी, जिसमें सिंगर थे विकास कुमार। तो मेरा फर्स्ट एल्बम वो था, वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की जी। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने स्टडी में क्या किया है इस लाइन से आने से पहले? आपने स्टडी में एक्चुअली क्या हुआ था, मैं 12th में थी, तो जो रामकेश जी की एल्बम थी तो वो कोई रिलेटिव में थी। तो वहाँ पे मेरी मम्मी को एक अंकल मिले, उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की तो इस लाइन में आनी चाहिए, अच्छी है। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, ये तो जाटों की फैमिली की बेटी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है। तो 12th के बाद मैं इस लाइन में आ गई थी। फिर मैंने BA फाइनल किया, वो प्राइवेट किया मैंने। जी। तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है आपका इस लाइन में? अभी तो बस नया ये नेक्स्ट एल्बम आ रही है। एक अभी भी रामकेश जी की करने वाली हूँ, जो नेक्स्ट न्यू एल्बम आने वाली है वो है डोली। उसमें रामकेश सर ने सिंगिंग की है और रैप है केडी का। तो शायद हो सकता है दर्शकों को अच्छी लगेगी। जी, आपके फैमिली के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे भाई हैं जो सबसे बड़े हैं, और सिस्टर हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, और मम्मी हैं, भाभी हैं, 2 भतीजे हैं, पापा हैं, वो मेरे एक्सपायर हो गए 6 महीने पहले। तो अभी एक बात और बताइए हमें कि आप इस लाइन में आने से पहले या इस लाइन में आने के बाद अपना आदर्श किसको मानते हैं, जिसको देख के आपने थोड़ा बहुत सीखा भी? आप बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। देखो इस लाइन का तो खैर मैं क्या बोलूँ, किसको को ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ये है कि मैं छोटी थी तो माधुरी दीक्षित को देखती थी, तो मुझे शौक चढ़ा, तो मैं इस लाइन में आ गई। तो मुझे लगता है कि शायद वही मेरी गुरु होंगी मेरे ख्याल से। तो और कोई हमारे दर्शकों को बचपन की कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो मतलब आपको याद है, आप बोलना चाहें तो भी नहीं बोल पाते उसको, कोई ऐसी स्वीट सी मेमोरी? सबसे अच्छी बात बताती हूँ क्या है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। तो मेरी फैमिली है तो ठीक है, अच्छे घर से है। तो क्या होता था, मेरे डैडी हैं जो वो फौजी थे, मेरे ताऊ हैं वो फौजी थे। तो मैं छोटी सी थी, तो बड़े भाई बहन थे, तो वो क्या करते थे, जो वो आते हैं जो क्लिट के आते हैं, 1 रुपए आते हैं, वो थे। तो जैसे मुझे मेरे ताऊ जी थे, वो मुझे 100 रुपीज़ देते थे, कागज़ के बड़े वाले। तो मेरे भाई बहन क्या करते थे, वो कहते थे कि मैं 2 पैसे देखती थी, तो मैं कहती थी आप मेरा बड़ा पैसा ले लो, मुझे 2 पैसे दे दो। तो वो मेरा ऐसे पागल बनाते थे। तो अब मैं जैसे पैसे कमाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अब मेरा कोई पागल नहीं बना सकता। अच्छा, मतलब आपको रुपए के बारे में नॉलेज नहीं थी? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं थी। तो वो मेरी सबसे आपको ये लगता था कि 1 के बदले 2 मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, 2 मिले थी। तो पूजा जी आपकी हॉबी क्या क्या रही है, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है करना? कुछ भी? देखो सबसे बड़ी हॉबीज तो मेरी ये थी कि जो मैं इस लाइन में आई हूँ, ये सबसे बड़ी थी। मेन बात तो ये है। और बाकी जो इस लाइन से मेरी हॉबीज हैं वो है, सबसे अच्छा लगता है मुझे बैडमिंटन खेलना। जब मैं इस शूट नहीं होता तो वो खेलना पसंद करती हूँ, भाभी के साथ या भाई हैं उनके साथ पार्क जाना, ये सब खेलना। और सबसे बड़ी हॉबीज मेरी है कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं मोटी हूँ। तो इस लाइन में कोई ऐसा पल रहा हो कि
या तो बहुत अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि मुझे बहुत सबसे ज़्यादा खुशी मिली इस लाइन में वो काम करके, या कोई दुख घटना हो जिससे आपको ये मन भी किया हो कि मैं इसको अभी छोड़ के भाग जाऊँ, इस लाइन में काम ना करूँ, कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, आज मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि एक्चुअली तब मैं इस लाइन में न्यू थी, करीब 3 साल पहले की बात है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि मैं मजबूर हो गई थी कि मैं शायद ये लाइन छोड़ दूँ, क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली ये बोलती कि शायद हमारी लड़की ने सही नहीं किया, या फिर मैं उसमें गलत ठहराती कि हो सकता है कि उसने खुद ऐसा किया हो। बट किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ उस रात, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं शायद यही चाहूँगी कि किसी के साथ ऐसा ना हो। आप चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगी उस बात को। बताइए। क्या हुआ था, मैं एक शूट पे थी, तो कावड़ के टाइम का शूट चला हुआ था ऐसे ही भोले का। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी 6 बेटियाँ हैं, मैं आपको रोक देता हूँ। सॉरी, एक बात और बोलना चाहूँगी। इस बात को मैं आज इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो बंदा अगर कहीं सुन रहा है तो शायद उसको शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, इस वजह से मैं बोलना चाहती हूँ। तो उस बंदे ने बोला कि मेरी 6 बेटियाँ हैं घर में, तो आपको मैं अपने घर पे रोकूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने पूरी यूनिट को भेज दिया। हालांकि वो मेरे डैड की उम्र के थे, तो मुझे लगा ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। बट क्या हुआ, ये सापला की बात है, कोई दूर की बात नहीं है, सापला में भी ऐसे लोग रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा घर चलो। वो मुझे गुड़िया गुड़िया बोल रहे थे, मुझे यकीन हो गया। तो आगे ऐसा हादसा हुआ कि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, और हो सकता है कि उस टाइम उन्होंने मेरे गले पे ऐसे रिवॉल्वर रख दिया। तो उन्होंने बोला या तो उन्होंने जो बोला या तो वो करो, नहीं तो मैं मारूंगा। तो वो तो एकदम से ऐसे मैं ऐसे करके वहाँ से भाग गई, और मैं एक बस में चढ़ गई जाके। तो उन बस वालों ने मुझे वहाँ से बचाया। वो मेरा ये लगा लो इस लाइन का सबसे गंदा पल था, और उस टाइम मैं मजबूर हो गई थी। अच्छा बुरा समय और अच्छे बुरे इंसान हर जगह मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरे, लेकिन बहुत अच्छे भी मिले होंगे आपको इस लाइन में, ऐसी बात नहीं है। बुरा टाइम तो शायद कोई भी कलाकार है, किसी की भी जिंदगी हुई, कोई एक आध ही बचा होगा जिसके साथ ऐसा हादसा ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं भी इसी लाइन से इंटरेस्ट रखता हूं, तो मुझे भी इस बारे में नॉलेज है। कोई बहुत कम ऐसे इंसान मिलेंगे जिन्होंने ऐसे हादसों को मतलब ना झेला हो। बट कलाकार हैं तो वो चीज़ आप भी समझते हैं कि कोई ऐसी स्वीट सी मेमोरी हो आपकी ज़िंदगी में। मतलब समय एक सबसे अच्छी चीज़ होती है। समय आप किसके साथ सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, मेन ठीक है, ये मेरी लाइन है, ये मेरा जॉब भी है, ये सब कुछ है, मानती हूँ, मेरे लिए भी और अब मेरी फैमिली के लिए भी हो चुका है। पर सबसे मेन जो है वो मेरे लिए मेरी फैमिली है। मेरी भाभी है, मेरी मम्मा है, मेरी सिस्टर है, मेरे 2 भतीजे हैं। जो मैं लाइन से शूट से फ्री होती हूँ, मैं उनके साथ अपना टाइम पास करती हूँ। फैमिली में भी कोई एक ऐसा मेंबर होता है कि सारी फैमिली एक तरफ लेकिन उसका प्यार एक तरफ, ऐसा तो होता है ना फैमिली? देखो, सबसे प्यारे तो मेरे 2 भतीजे हैं। अच्छा। फिलहाल तो भतीजों से आप बहुत हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी। एक शख्स है बट वो मेरी फैमिली से अलग है, उसका नाम मैं बताना नहीं चाहूंगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, तो आपकी प्राइवेट थिंकिंग है। जी पूजा जी, हम जानना चाहते हैं कि आप अगर हिंदी लेवल पे बात करें, बॉलीवुड लेवल पे, तो आप किस एक्टर को पसंद करते हैं? अगर मतलब शादी का भी मन करें तो किसके साथ चाहेंगे आप? शादी के लिए तो देखो, माय फेवरेट हीरो सलमान खान। अच्छा। हालांकि मेरे से बहुत बड़े हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, अगर वो कहें कि हाँ पूजा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं ऑफकोर्स करूँगी। क्योंकि मेरे फेवरेट है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी फिल्म हो या कोई ऐसा गाना हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, हिंदी फिल्म का या हरियाणवी भी? हरियाणवी तो एक्चुअली हाँ, मुझे मूवी तो नहीं कह सकते, पर हाँ धाकड़ छोरा मूवी आई थी जो, उसके सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। और वैसे वही पसंद है। बॉलीवुड लेवल पे बात करें तो कौन सी फिल्में आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? दबंग। दबंग। और पुरानी में? पुरानी में फूल और कांटे। और उससे तो पुरानी आपने शायद ना देखी हो। तो फूल और कांटे का या दबंग का रिमेक तो बन चुका। अगर फूल और कांटे का रिमेक बने और आपको एज ए हीरोइन लीड कैरेक्टर दिया जाए, तो आप उसमें काम करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो सोनाक्षी है वो भी मोटी है, मैं भी मोटी हूँ, तो हो सकता है कि शायद मुझे लिया जाए। तो पूजा जी, आप अपने फ्यूचर के बारे में बताइए, क्या क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर के बारे में?
फ्यूचर के बारे में देखो, अगर अभी तो देखो मेरे लिए जो मैं हरियाणवी काम करती हूँ, पंजाबी काम करती हूँ, मुझे देखो उसमें भी खुशी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हरियाणा की लड़की होकर मैं अपने हरियाणा में काम करती हूँ। इससे मुझे ये लगता है कि हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है और भी लोग हैं जो मतलब मेरी तरह काम करते हैं, तो अच्छा है कि हम अपने हरियाणा को बढ़ावा दे रहे हैं कि आगे बढ़े। और आगे की सोच ये है कि अगर आगे मौका मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसे भी करेंगे, और इच्छा भी है कि अगर आगे काम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आप इस लाइन में काम करती हैं, ये सोच के काम करते हैं कि मैं काम करूँ, या काम को एंजॉय भी करते हैं आप? नहीं देखो, सच बताऊँ तो एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि काम करने में मज़ा ही जब आता है जब उसको एंजॉय समझ के करें, तो मेन तो एंजॉय भी करते हैं। तो पूजा जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो प्रिंस जी, मैं ये कहना चाहूँगी अपनी जनता से भी और अपनी सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा हरियाणा लेवल है तो इसको अच्छे से देखें, और अपनी सरकार से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको थोड़ा अच्छा लेवल दें। हालांकि हम लोग जितना अच्छा होता है हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, और जो हमारे फैंस हैं या हमारी सरकार है उन्हें अच्छा लगे, या फिर जो बड़े लेवल के लोग हैं जैसे कि बोले तो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उन लोगों को भी हमारा काम अच्छा लगे। तो इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा तो क्या। तो पूजा जी, फनजूस एंटरटेनमेंट हमारे चैनल और फ्रेंड्स मीडिया के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो प्रिंस जी, मैं थैंक यू करूँगी फनजूस चैनल का और फ्रेंड्स मीडिया का कि मुझे आज इन लोगों ने अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे बारे में इतनी बातें की जो आप लोगों तक पहुँचेंगी। इस चीज़ का मैं धन्यवाद करती हूँ। Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।